नमस्कार दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो कह रहा है कि 60 व्यक्तियों की कोई कार्य 32 दिन में 62 दिन में समाप्त करना था। ठीक है, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 60 व्यक्ति थे टोटल, 62 दिन में काम समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया। ठीक है, कितना दिन मिलकर काम किया? 32 दिन। तो 60 व्यक्ति 32 दिन मिलकर काम किया। ठीक है, कोई काम होगा, यही ना। अब क्या हो रहा है कि इसमें नहीं, कोई काम नहीं दिया है दोस्तों। काम तो दिया है, यहाँ पे काम तो रखना ही पड़ेगा ना। देखिए 2/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष कार्य, मतलब कहने का मतलब है कि 2/3 काम तो मिल के कर दिया, तो शेष कैसे निकलता है आप लोग को मालूम है। कितना बार हम बता चुके हैं कि कोई भी काम एक होता है, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। आप लोग बटा पर घटाव कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1/2 नहीं 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जाएगा उधर तो लघुत्तम में 3 हो जाएगा। कह रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो मान लेंगे कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितना व्यक्तियों की? और 32 दिन काम कर दिया तो कितना दिन बचा? 30 दिन बचा, यही ना। तो 3 से 3 कटा दीजिए और 30 दूनी 60 कटा दीजिए और 2 से 2 कटा दीजिए, यानी आंसर कितना आएगा? 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या? 32 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला मैथ देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए। क्या? चलिए दोस्तों, 80 व्यक्ति कोई कार्य 84 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 44 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 4/5 भाग कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो किस तरह बनाएंगे? लिखेंगे कि 80 व्यक्ति 44 दिन तक तो मिलकर काम किया। ठीक है, कितना काम किया? 4/5, यही ना। अब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, शेष काम, तो शेष काम का पता लगाएंगे कि शेष काम कितना बचा है। तो बताएं कि कोई भी काम एक होता है और 1 - 4/5 करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1/5। ठीक है, अब कितना दिन बचा? तो 40 दिन बचा है। 40 दिन में ना पूरा करना है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो 5 से 5 कटा दीजिए और ये 40 दूनी 80 और 11 चौक 44, यानी क्या हो जाएगा? 22 दिन। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 दिन। ठीक है, तो अब तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए, ज़रूर आएगा समझ में। चलिए ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सबसे पहले बनाइए एक बार, इसके बाद मिला लीजिएगा। क्या? ठीक है, कह रहा 40 व्यक्ति का कोई कार्य 45 दिन में समाप्त करना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 40 व्यक्तियों का कोई कार्य 45 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 25 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 5/7 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 40 व्यक्ति। ठीक है, कितना दिन काम किया मिलकर? 25 दिन।
ठीक है, कितना भाग काम किया? तो 5/7 भाग काम किया। ठीक है, अब कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो x मान लीजिए। कितना दिन काम बचा? 25 दिन किया है लोग। कितना दिन बचा? 20 दिन काम बचा है ना, 20 दिन करेगा। शेष काम कितना बचा है? तो हम बताएं कि कोई भी काम एक होता है, एक में से 5/7 को घटा दीजिएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा? 2/7 बचेगा ना, बोलिए। तो 2/7 हो गया। ये 7 से 7 कटा दीजिए, और ये 25, ठीक है, और 10 दूनी 20, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 4×5 = 20 होगा दोस्तों। ठीक है, 20 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 20। तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये, तो आप लोग इसको एक बार बनाइए, और नहीं बनता है तो हम बताते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बना के चेक कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहने का मतलब है कि 40 दिन टोटल काम पूरा करना था। ठीक है, 40 दिन में, लेकिन कितना दिन काम किया? 35 दिन। ठीक है, 35 दिन तक 100 व्यक्ति काम किया। ठीक है, और फिर 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा लिया, यानी 200 व्यक्ति आ गए, हुआ ना। और 200 व्यक्ति कितना दिन काम करेंगे? 5 दिन। ठीक है, अगर कह रहा है आगे कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाते हैं, जो 100 व्यक्ति ये लगाया है, इस व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाता, तो ठीक समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो देखेंगे कि कितना दिन में ये काम हो रहा है। तो 200 से 200 यानी 5 दूनी 10 दिन, यानी 10 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि यह यदि उसका तो 5 दिन बचा था ना, उसका तो 5 दिन बचा था, तो 5 दिन में काम वो समाप्त करना था, तो कितना दिन बाद समाप्त होता? 5 दिन बाद काम समाप्त होता दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि उसका तो 5 दिन बचा था काम करने का। ठीक है, तो कह रहा है कि वो व्यक्ति अगर नहीं लगाता 100 व्यक्ति, तो 5 दिन बाद काम समाप्त होता। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला मैच देखिए, इसी तरह का है, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, तो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? तो कहने का मतलब है कि टोटल 50 दिन का काम था। ठीक है, तो 40 दिन तक का काम हुआ। ठीक है, 10 दिन बचा ना, तो 100 व्यक्ति काम कर रहे थे पहले से, और 100 फिर आ गए, तो 200 न हो गए दोस्तों, और 10 दिन ही काम करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 100 व्यक्ति लगाया, 100 व्यक्ति नहीं लगाता, तो काम कितना दिन बाद समाप्त होता? तो 200 से 200 यानी 20 दिन आया, मतलब कि 20 दिन, तो ये तो 10 दिन उसके पास टाइम था, तो 10 दिन बाद ना समाप्त होता दोस्तों काम, बोलिए। तो आंसर मार देंगे, 10 दिन बाद काम समाप्त होता। ठीक है, मतलब कि उसके पास तो 10 ही दिन था, और यहाँ लग रहा है 20 दिन, तो 100 व्यक्ति नहीं लगाता, तो 10 दिन बाद समाप्त होता कार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 40 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। तो ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 60 दिन उसको मिला था, लेकिन 40 दिन तक काम किया 100 व्यक्ति, तो उसके पास कितना दिन बचा? 20 दिन बचा। ठीक है, 20 दिन 40 दिन बाद काम किया कि 100 व्यक्ति और मंगा लिया। ठीक है, तो 200 हो गए, और 20 दिन बचा है टाइम, और फिर कह रहा है कि यदि 100 व्यक्ति नहीं मंगाता, तो 200 से 200 कटा के चेक कर लीजिए, तो 40 दिन लगता।
तो कितना दिन बाद समाप्त होता, तो यानी 20 दिन बाद समाप्त होता, क्योंकि 20 दिन तो उसके पास टाइम था ही, तो 20 दिन बाद समाप्त होता दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।